प्रिय दर्शकों को शुक्ला चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी भक्तिन। आइए सुनते हैं भक्तिन। हाँ तो मेरे प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे थे भक्तिन की। भक्तिन एक लघु कथा है जिसे महादेवी वर्मा जी ने बखूबी से लिखा है। लेकिन इससे पहले कि हम भक्तिन कहानी की बात करें, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि महादेवी वर्मा जी का जीवन काल कैसा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुई। बाल्यकाल से ही इनकी कविता लेखन में बहुत रुचि रही। इनके नाना भी ब्रज भाषा के बहुत बड़े कवि थे। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा इनकी काव्य संग्रह है। और इनके गद्य संग्रह हैं अतीत के चालचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं आदि। ये सिर्फ बहुत चर्चित कृतियां हैं जिनका नाम मैंने लिया है। वैसे तो असंख्य इनके लेखन कार्य हैं। इनकी भाषा भी संस्कृत निष्ठ थी और कोमल कांत पदावली से युक्त है। इनकी प्रसाद गुण से इनकी भाषा परिपूर्ण है। ये किसी भी चित्र के शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए तदनुकूल यानी उस परिस्थिति के अनुकूल भाषा का प्रयोग करती है। इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। पुरस्कार तो अनगिनत हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ कुछ नामी दामी बहुत ही जो प्रसिद्ध पुरस्कार हैं उनका मैंने नाम लिया है। भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आइए अब बात करते हैं कहानी भक्तिन की। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध स्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी उनके स्मरण में रहा जो उसका रेखा चित्र। उनकी रचना स्मृति की रेखाएं में ये संकलित है। इसमें उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रांकन किया है। भक्तिन एक ऐसी महिला है जो ग्रामीण परिवेश से आई है, जिसके जीवन में बहुत ही अधिक पीड़ा और बहुत ही करुणा रही है। और उसकी पीड़ा और करुणा के गाथा को सुनकर हम विचलित भी हो जाते हैं। भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं उसे सामान्य सेविकाओं से भिन्न बनाती हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका है, जो कि एक गोपालिका की कन्या है। उसका वास्तविक नाम दरअसल भक्तिन नहीं था। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण, वह अपना नाम किसी को नहीं बताती थी। जब वो लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी, तब भी उसने प्रार्थना की थी कि उसे लक्ष्मण नाम से कभी ना पुकारा जाए। लेखिका ने उसको कंठीमाला देकर, उसके गले में जो कंठीमाला थी उसको देखकर उसका नाम रख दिया भक्तिन। क्योंकि अक्सर हमारे हिंदू समाज में हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके गले में एक कंठी माला होती है। वो झूसी के प्रसिद्ध गांव में एक सूरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में ही उसके पिता ने हांडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के साथ उसका विवाह कर दिया था और उसकी विमाता ने 9 वर्ष की होने पर उसका गौना भी कर दिया। पिता की लाडली होने के कारण उसकी विमाता उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। इसलिए उसके पिता के प्राणघातक बीमारी का संदेश उसे तब भेजा जब पिता की मृत्यु हो चुकी थी।
रोने पीटने के अपशकुन के कारण उसकी सास ने भी उसके पिता के मृत्यु का समाचार उसे नहीं दिया और यह कहकर भेजा कि बहुत दिनों से वो अपने मायके नहीं गई है, इसलिए मायके में जाकर अपने पिता की मृत्यु का समाचार उसे मिला। तो तब वो बहुत दुखी हुई और उसने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया और उस घर का पानी पिए बगैर वो उल्टा पैर अपने ससुराल लौट आई और सास को भी 2-4 खरी खोटी उसने सुना दी। लक्ष्मीन के जीवन में 2 कन्याओं का आगमन हुआ। जबकि उसकी जेठानियों के काले कलूटे से लड़के थे, फिर भी घर में उसका और उसकी कन्याओं का बड़ा अपमान होता था। जहाँ लड़कों को खाने के लिए दूध भात मिलता था, वहीं दूसरी ओर उसकी कन्याओं को काला गुड़ और मट्ठा दिया जाता। पति की मृत्यु तथा बेटियों के हाथ पीले करने के बाद भक्तिन ने अपने पति द्वारा चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। यहीं से उसके जीवन के तीसरे परिच्छेद का आरंभ होता है। इतना सब होने के बाद भी दुर्भाग्य ने भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी बेटी जैसी ही युवती हुई वैसे ही विधवा हो गई और जेठानियों ने अपने साले को बुला लिया। तीतर लड़ने वाले उन बेकार लड़कों को बुला लिया जिससे भक्तिन की बेटी की शादी उससे कराई जा सके, मतलब छोटी वाली बेटी की, जिससे जायदाद पर उनका अधिकार हो जाए। लेकिन भक्तिन की बेटी माँ से कम समझदार न थी। उन दोनों ने वर को नापसंद कर दिया। अब माँ और बेटी दोनों अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे। अब परिवार वाले किसी प्रकार तीतर लड़ाने वाले उस साले को उसके बेटी का दामाद बनाने में जुट जाते। एक दिन भक्तिन के अनुपस्थिति में वो लड़का उसके बेटी की कोठरी में घुस गया और भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने चले गए। युवती ने उस डकैत वर की मरम्मत करने के बाद कुंडी तो खोली, पर तब और समस्या बढ़ गई। अंत में पंचायत की बैठक हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि दोनों एक ही कोठरी से निकले थे, इसलिए इनको पति पत्नी बना देना उचित है। और पंचायत ने दोनों के विवाह का फैसला सुना दिया। दामाद जब सारा दिन तीतर उड़ाया करता तो खेती बाड़ी और गाय डोर सब नष्ट होने लगा। ऐसे में लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया। एक बार लगान ना दे पाने के कारण भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में खड़ा करवा दिया गया। यही अपमान उसके लिए कलंक बन गया और वो कमाई के विचार से शहर आ गई। जीवन के चौथे हिस्से में लेखिका के सेविका के रूप में उसका जीवन शुरू हुआ। इस काम में वो इतनी समर्पित थी कि हमेशा लेखिका की छाया की तरह वो बनी रहती। इस कहानी में महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन की जीवन यात्रा के माध्यम से अनेक सामाजिक कुरीतियों और विसंगतियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो कि उस समय विद्यमान थी। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज ये गांव में नहीं है, पूरी तरह खत्म हो चुकी, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेखिका ने भक्तिन का शाब्दिक चित्र कुछ इस प्रकार खींचा है। घुटी हुई चांद को मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार के आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए है। भक्तिन मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। पूरी कहानी भक्तिन के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, ये कहानी उसी के चरित्र पर आधारित है। उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं इस कहानी में हैं। वो पिता से अगाध प्रेम करने वाली लड़की, वो अपने पति की प्रिया, वो कभी उस पर उंगली भी ना जिसने छुआई थी। भक्तिन बहुत ही कर्मठ थी। उसने अपने पति और दामाद की मृत्यु के बाद भी अपने बेटी के साथ मिलकर अपनी संपत्ति की देखभाल की। आत्मविश्वास तो उसमें कूट कूट कर भरा था। लेखिका के अनुसार वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती, पर खुद में कोई परिवर्तन की कल्पना वो कर भी नहीं सकती थी। वो अंधविश्वासी थी, पर उसमें संवेदनशीलता भी थी। भक्तिन कहानी महादेवी वर्मा जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में
लेखिका ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि एक ग्रामीण महिला किस प्रकार अभाव, जिम्मेदारियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एक भावात्मक संबंध बना लेती है। भक्तिन कहानी में भक्तिन का जल्दी विवाह, अशिक्षित होना, उसकी बेटियों के प्रति दोहरा रवैया, गांव में जो विद्यमान थी है और पता नहीं कब तक रहेगी, पंचायत में अन्यायपूर्ण तरीके से उसकी बेटी का विवाह देना आदि अनेक सामाजिक कुरीतियों को उद्घाटित किया है महादेवी जी ने। भक्तिन कहानी के माध्यम से लेखिका का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं व स्त्री पुरुष के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को पाठकों के समक्ष रखना है। इस कहानी में लेखिका ने स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए दृढ़ता से आवाज उठाई है और सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है। तत्कालीन समाज में व्यक्त स्त्रियों के प्रति भेदभाव को व्यक्त करना ही इस कहानी का उद्देश्य रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी महादेवी वर्मा जी की भक्ति। आशा है आपको कहानी समझ आई होगी और महादेवी जी के कुशल लेखन का थोड़ा सा अंश मैं शायद आपके सामने रखने में समर्थ रही हूँ। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।